संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण प्रावधान। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा 20 धाराओं के तहत अनेक संशोधन किए गए हैं। सबसे पहला तो नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संसद को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, विमानन ईंधन पर वर्तमान में माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू नहीं किया गया है। इन पर इस कर को लगाने की तिथि जीएसटी काउंसिल द्वारा बाद में सुझाई जाएगी। दूसरा जो संशोधन किया गया वह 269A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे आर्टिकल 269A कहेंगे। इसके तहत भारत सरकार को कर लगाने का व एकत्र करने का अधिकार दिया गया। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान की गई आपूर्ति पर कर लगाने व संग्रह करने का अधिकार भारत सरकार का होगा। ऐसे कर का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मध्य उस तरीके से किया जाएगा जो तरीका माल एवं सेवा कर काउंसिल की सिफारिश पर संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाए। इस वाक्य के उद्देश्यों के लिए भारतीय क्षेत्र में माल एवं सेवा या दोनों के आयात को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति माना जाएगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में संसद का सिद्धांत बनाने का अधिकार। इस संबंध में संसद को सिद्धांत बनाने का अधिकार दिया गया। किसी राशि को भारत के एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं मानना, अर्थात यदि कोई राशि एकीकृत माल एवं सेवा कर के रूप में संग्रह की जाती है तथा उसका उपयोग राज्य माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए कर दिया जाता है अथवा राज्य माल एवं सेवा कर के रूप में संग्रहित राशि का उपयोग एकीकृत माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए कर दिया जाता है, तो ऐसी राशि को भारत से एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 366 में संशोधन। एक वाक्य जोड़ा गया जिसका नंबर 12A क्लोज 12A को जोड़ा गया, जिसके अनुसार माल एवं सेवा कर से आशय मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति पर कर को छोड़कर किसी भी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए कर से। एक क्लोज 26A जोड़ा गया जिसके अनुसार सेवा से आशय माल को छोड़कर किसी से भी है। एक क्लोज 26B जोड़ा गया जिसके अनुसार क्लोज 246A, 268, 269A, 279A के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में ऐसे संघीय क्षेत्र भी शामिल होंगे जिनके अपने विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटिव हैं। अनुच्छेद 279A नया जोड़ा गया जिसके द्वारा राष्ट्रपति आदेश जारी करके एक काउंसिल का गठन करेंगे जिसे माल एवं सेवा कर काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल कहा जाएगा। माल एवं सेवा कर काउंसिल का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A 279A के तहत भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री
पदेन अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री जो राजस्व वित्त का प्रभारी हो वो होंगे। इसके प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री जो वित्त या कराधान का प्रभारी हो या अन्य कोई मंत्री इसके सदस्य होंगे। विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री अपने में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जो राजस्व वित्त का प्रभारी है वो सदस्य होंगे, इसके उपाध्यक्ष नहीं, सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष का चयन तो विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री करेंगे अपने में से। विभिन्न मामले जिनमें काउंसिल सिफारिश करेगी उनमें पहला है केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले कर, उपकर, अधिभार जिनको माल एवं सेवा कर में शामिल किया जा सकता है। वे माल एवं सेवाएं जिन पर माल सेवा कर लगाया जाए तथा जिनको माल या सेवा कर से मुक्त रखा जाए। माल एवं सेवा कर कानून का मॉडल अनुच्छेद 269 के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए माल एवं सेवा कर के आरोपण एवं अनुभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले हों। इन मामलों में काउंसिल सिफारिश करेगी और आपूर्ति की आवर्त की न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड जिससे कम आवर्त होने पर माल एवं सेवा कर से मुक्त किया जा सकता है। इसकी सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल करेगी। माल एवं सेवा कर की दरें उच्च एवं निम्न सीमा यह भी जीएसटी काउंसिल सिफारिश करेगी। प्राकृतिक संकट या दुर्घटना के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट समय के लिए विशेष दर या दरें की सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल करेगी। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के लिए कुछ मामलों में विशिष्ट प्रावधान भी जीएसटी काउंसिल करेगी। माल एवं सेवा कर से संबंधित अन्य कोई मामला जो काउंसिल तय करेगी। पेट्रोल पदार्थों पर इस कर के लागू करने की तिथि को सिफारिश करना। कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमानन ईंधन पर यह कर लागू नहीं होता। जीएसटी काउंसिल उस तिथि की सिफारिश करेगी जिस तिथि से इन पर माल सेवा कर लगाया जाएगा। मीटिंग संचालन के लिए आवश्यक कोरम। कोरम किसी संस्था की कुल सदस्य संख्या का वह % है जिसका मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा मीटिंग संपन्न नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से माल एवं सेवा कर काउंसिल की कुल सदस्य संख्या का 50% कोरम की पूर्ति कर देगा। इससे कम उपस्थित होने पर मीटिंग की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकती। सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर किसी भी मीटिंग में कोई भी निर्णय काउंसिल के सदस्य मौजूद सदस्य वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत के आधार पर किया जाएगा। मतों का भार इस प्रकार होगा। कुल डाले गए मतों का 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार का तथा समस्त राज्य सरकारों का हिस्सा सबको मिलाकर डाले गए मतों का 2/3 हिस्सा होगा। माल एवं सेवा कर जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम 1 जुलाई 17 से लागू हुआ है। दोहरा जीएसटी मॉडल अपनाया गया है जिसमें केंद्र एवं राज्य अलग अलग अधिनियम के तहत इस कर को लगाते हैं।
जीएसटी से संबंधित विभिन्न 35 अधिनियम बनाए गए हैं। एक तो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 और 29 स्टेट के और 2 यूनियन टेरिटरी के कुल 31 स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एक यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स